श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रवीश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं कूर्मांचल ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में उत्पन्न हुए कुछ लोगों द्वारा उत्पन्न किए गए एक नए असमंजस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए विवाह मेलापक के विषय में यह कहा गया है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के संबंध में जो परिहार बताया गया है वह किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में नहीं है। तो यह एक दुराग्रह या मताग्रह है या तथाकथित कर्मकांड और ज्योतिष के ज्ञाता विद्वानों ने समस्त ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा है। इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 80 में जो नक्षत्र संबंधी दोष बताए गए हैं, मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, इन 4 नक्षत्रों के जो परिहार हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र का परिहार क्रमांक 7 पर दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है ये भी इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है ज्येष्ठा नक्षत्र 1, 2, 3 चरणों में कोई दोष नहीं होता, केवल चतुर्थ चरण में जेठ और जेठू के लिए दोष होता है। इसके अतिरिक्त पंचमेश एवं पंचम भाव के शुभ ग्रहों के दुष्ट अथवा युद्ध होने पर ज्येष्ठा नक्षत्र के संपूर्ण दोष का परिहार हो जाता है। तो विगत दिनों इस संबंध में एक विद्वान महोदय पंडित श्री योगेश जोशी जी ने एक समूह के माध्यम से अवगत कराया कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में जो यह परिहार दिया गया है ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में, यह किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में नहीं है। ऐसा कुछ ज्योतिषी और पुरोहित वर्ग का कहना है। वस्तुतः बात ऐसी है कि हमारे कूर्मांचल में एक मताग्रह और दुराग्रह वाली नकारात्मक विचारधारा है, जिसमें कुछ लोग हैं, 5-7 लोग। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कुमाऊं के अंदर ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में नए अनुसंधान और नई सोच को स्वीकार नहीं कर सकती। इसी विचारधारा ने कुमाऊं मार्तंड पंचांग के प्रकाशन पर षड्यंत्र कर उसे बंद करवाने का प्रयास किया और इसी विचारधारा ने आनंद भास्कर पंचांग के विरुद्ध षड्यंत्र किए। आचार्य भास्कर लोहनी जी ने हमारे पंचांग प्रकाशन के समय अपने आशीर्वादात्मक दिए गए पत्र में कहा लिखा है कि आपने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन जो मताग्रह और दुराग्रह कुमाऊं के कुछ पंडितों के मन में है, वे जरूर आपके पंचांग के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। वह पत्र मेरे पास है, समय आने पर मैं उसे प्रकाशित करूंगा। इसी विचारधारा ने भद्रकाली पंचांग को बंद करवाने का प्रयास किया और इसी विचारधारा ने श्री भोलादत्त महतोल्या जी द्वारा प्रकाशित जीवन विजय और देवभूमि पंचांग को दुष्प्रचार करते करते बंद ही करवा दिया। इसलिए श्री महतोल्या जी ने, मेरे पास लिखित प्रमाण है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस संबंध में अपने ग्रंथ ज्योतिष ललितार्क में। उन्होंने कहा है अपने ग्रंथ के माध्यम से और अपने मेरे को भेजे गए अपने पत्र के माध्यम से भी कि कुमाऊं में जो ज्ञान का मापन है
और लंबे तिलक और लंबे धोती से किया जाता है। उन्होंने लिखा है धोती की यत्र मापिका। मेरा कहना है कि धोती और तिलक हमारी गौरवमयी संस्कृति की परिचायक हैं, लेकिन धोती और तिलक कभी ज्ञान का परिचायक नहीं हो सकता। जो धोती धारण नहीं करते हैं और बड़ा तिलक नहीं लगाते हैं, वे लोग भी बड़े बड़े विद्वान और ग्रंथकार हुए हैं। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी और श्री जगन्नाथ जोशी जी, मैंने इनको कभी विश्वविद्यालय में धोती लगाकर और लंबा तिलक लगाकर आते हुए नहीं देखा, लेकिन श्रद्धेय दीक्षित जी ने संस्कृत में 121 ग्रंथों का प्रणयन किया और जगन्नाथ जोशी जी ने भी ज्योतिष रुद्र प्रदीप जैसे महान ग्रंथ की पांडुलिपि को संशोधित करके उसका भाष्य लिखा, जो कि ज्योतिष जगत के लिए एक वरदान है। लेकिन इन दोनों के पास लंबी धोती और लंबा तिलक नहीं था, फिर भी इन्होंने जो संस्कृत जगत और ज्योतिष जगत को अनुपम उपहार दिए हैं, संस्कृत और ज्योतिष जगत उनका कृतज्ञ रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि लंबी धोती और लंबा तिलक कभी ज्ञान का परिमापक नहीं हो सकता, जैसा कि भोलादत्त महतोलिया जी का कहना है। यहाँ के ज्योतिषाचार्य और निर्णयकर्ता 4-5 विद्वान जो हैं, वो होली और रक्षाबंधन के समय ही जागृत होते हैं। यहाँ कोई अच्छी विचारधारा आती है तो उसे बाधित किया जाता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की धारा को श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के द्वारा ज्योतिष की जो धारा प्रवाहित की जा रही है ज्योतिष जगत के आंगन में, उसे बाधित करने के लिए, उसे अवरुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र यहाँ के मताग्रही और दुराग्रही विद्वानों के द्वारा समय समय पर होते रहे हैं, जो कि समस्त ज्योतिष जगत के सम्मुख है। लेकिन हमारे पाठकों का हमें जो अनुपम प्रेम है वह नित्य प्रतिप्राप्त होते रहता है। इसलिए इस प्रकार के भ्रामक प्रचारों से हमारे पाठकों को सावधान रहना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक पंचांगकार है, उसने अपनी कोई बात पंचांग के में रखी है तो उसके पीछे कोई आधार होता है। यह कह देना कि इस प्रकार का किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में विवरण प्राप्त नहीं होता है, यह केवल एक अभिमान और अहंकार युक्त बात है। ज्योतिष के 4 लाख ग्रंथ हैं, व्याकरण के 1 लाख ग्रंथ हैं, ऋषिकृत ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत। ये हमारे शास्त्र में कहा गया है कि व्याकरण के 1 लाख ग्रंथ हैं और ज्योतिष के सर्वाधिक 4 लाख ग्रंथ हैं। क्या उन महानुभावों ने इन 4 लाख समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है? 4 लाख तो ऋषि प्रणीत हैं और उसके बाद जो आधुनिक आचार्यों तक के हैं वह 10 लाख से अधिक ग्रंथ हैं। क्या कोई व्यक्ति इन समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है जिसने कि ऐसी भविष्यवाणी की है कि यह वाक्य किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है? तो यह अहंकारपूर्ण और अभिमानपूर्ण जो बात है मताग्रह और दुराग्रह से युक्त है। हमारे प्रिय पाठकों को इस प्रकार की बातों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो विद्वान हैं, कुछ विद्वान तथाकथित, उनकी संख्या 5-7 की संख्या में है, वह तो न तो आपातकालीन विवाह लग्नों को ही स्वीकार कर पाते हैं, न किसी नए पंचांग की नई रूपरेखा को स्वीकार कर पाते हैं। और देवभूमि विद्वत परिषद का गठन हुआ आचार्य श्री चंद्रशेखर अधिकारी जी द्वारा
और मुझे तो पहले से ही इसमें संदेह था, और सभी विद्वानों की सहमति से पर्व निर्णय सहित सभी संस्थाओं का इसमें लिखित रूप से विलय कर दिया गया। और उसके पश्चात इन तथाकथित मताग्रही और दुराग्रही विद्वानों ने देवभूमि विद्वत परिषद जैसी एक बहुत अच्छी संस्था का, ये कहते हैं कि ये कहा जाए कि भ्रूण हत्या कर दी और इसे प्रकट ही नहीं होने दिया, तो यही इन मताग्रही और दुराग्रही विद्वानों की एक सोची समझी चाल है। इससे हमारे पाठकों को सावधान रहना चाहिए। यही इनकी नैतिकता है। इसी प्रकार के नैतिक लोग हैं, इसी प्रकार की ये विद्वान हैं, यही इनका आचरण है, ये देखने में आता है। तो सज्जनों, मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो विवाह मेलापक में ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय और तृतीय चरणों में कोई परिहार नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है, इसका क्या परिहार है, इस विषय में किस शास्त्र के किस पृष्ठ संख्या में क्या कहा गया है, ये सब मैं आप लोगों के सामने श्लोक रूप में रखूंगा और पृष्ठ संख्या सहित आपको बताऊंगा। और इस मुझे लग रहा है कि इस वीडियो की कुछ बातें कुछ तथाकथित मताग्रही और दुराग्रही विद्वानों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन देवभूमि विद्वत परिषद जैसे संस्था का जिन लोगों ने हनन किया उसके संबंध में कहने की किसी भी कुमाऊं के विद्वान को सत्य और सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा जाएगा कि इस प्रकार निष्पक्ष और निर्भीक विवेचन करने वाले विद्वानों का आज यहाँ अभाव हो गया है। मेरी वाणी यदि आपको कटु लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और यदि मेरी बातें आपको सही लगें, अच्छी लगें, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ गिरिजा माता की पदनक ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरिओम तत्सत।